Good morning, students. We are back again with the types of listening. So today our first type of listening is evaluative listening. Evaluative listening क्या होता है? जब हम किसी को evaluate करने के लिए, मतलब किसी को assess करने के लिए कि वो बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, कितना लॉजिकल है, कितना illogical है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है? इवेल्युएटिव लिसनिंग. ठीक है, ये हमारा जैसे कोई बॉस कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, कोई हमारी जो एरर्स फाइंड आउट, वो अगर मैंने कोई गलती की है और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो मैं किस हद तक अपनी एक्सप्लेनेशन को सही प्रूव कर पा रही, तो वो इवेल्युएट करेंगे, वो असेस करेंगे कि हम सही कह रहे हैं या फिर नहीं कह रहे हैं. ठीक है, in evaluative listening we try to assess and examine whether what is being said is in agreement with or against our own values, is logical or illogical. वो assess करते हैं कि आपके पास जो बात है वो लॉजिकल कही जा रही है या इलॉजिकल है, कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. What are the pros and cons of an argument and whether it is beneficial to us in any way or not. क्या प्रोज मतलब फायदे, कौन मतलब नुकसान है, और क्या आपके पास क्या बेनिफिशियल होगी और कितने किस हद तक होगी, किसी भी वे में होगी या नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ लिसनिंग वुड कम इनटू प्ले व्हेन वन वांट्स टू फाइंड आउट if an employee's explanation for an error he committed is justified or not. कि लाइक अगर कोई गलती की है, कोई एरर आया है, तो वो अपने उसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. Evaluative listening is especially relevant when someone is trying to influence us to change our point of view, as it also importantly involves noticing the subtle ways in which language can be used to get one's point across. क्या है ये? तब भी आपको फायदेमंद होती है जब कोई इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना चाहता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना चाहता है. ठीक है, और लैंग्वेज जो आपके पास इन विच लैंग्वेज कैन बी यूज टू गेट वन पॉइंट अक्रॉस. कि लैंग्वेज का भी रोल होता है कि वो अपना पॉइंट सामने वाले को रख पाए. अक्रॉस का मतलब ये होता है सामने वाले के. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटिव, जजमेंटल और क्रिटिकल लिसनिंग. ठीक है, बहुत क्रिटिकल होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे हम जज करते हैं, जिससे हम. नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग. एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज जब हम एप्रिशिएट, जब हमारे मन में पहले किसी के लिए लाइक कोई आके स्पीच देने वाला है, कोई म्यूजिक जिसको हम सुन रहे हैं, सो दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग. ठीक है, जहां हम खुश होकर किसी को सुन रहे हैं, एप्रिशिएट करने वाले हैं. Listening is activated within a person when she is listening to a great leader's speech, a fine musician's music, or a great poet reciting his poetry. That is listening to the things which she finds valuable and enjoys and would prefer to give time to over other things. जिसको हम टाइम देना चाहते हैं. कई बार हम ऐसी चीज होती है जिसको हम सुनने के लिए अपना टाइम नहीं खराब करना चाहते, so that is not appreciative. बट अगर हम किसी को स्पेशल अपना टाइम दे रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, listening to a relative who shares his favorite amusing story each time the family gathers together. तो कोई एक बंदा जो अपनी स्टोरी सुनाता हो, ठीक है, अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो, तो आपको उसको सुनना अच्छा लगता है, तो अप्रिशिएटिव है वो. नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक लिसनिंग. सिंपैथेटिक इज जब हम किसी को सिंपैथी शो करते हैं, किसी को तरस, कोई लाइक कि ऐसा आई एम विद यू, कोई ऐसा, नॉट एहसान बट सिंपैथी शो करना. ठीक है, सहानुभूति, सहारा. लिसनिंग सिंपैथेटिकली टू अ स्पीकर मीन्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट. जब हम किसी फिक्र कर रहे हैं, I use the word सहानुभूति है, मतलब listen to him with full attention and feel bad, sad for his unfortunate condition. जब हम क्या feel pity है यहाँ पे, pity and sad, कि हम उसकी कंडीशन, जो भी उसकी बदकिस्मती से कंडीशन चल रही है, जो हम बुरा फील करते हैं, तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके लिए हमें बुरा भी लगता है अगर हम किसी के लिए सिंपैथी से सुन रहे हैं. सो सिंपैथेटिक लिसनिंग है जब हम किसी से सहानुभूति रखें या हम भी उसके लिए बुरा फील करें जिसको भी हम सुन रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग. ये सिंपैथी जैसा होता है बट सिंपैथी नहीं होता. या हम किसी को सुनते हैं, ठीक है, अच्छे से ही सुनते हैं, प्यार से ही सुनते हैं, बट हम सिंपैथी नहीं दिखाते हैं. ठीक है, listening empathetically means to move far from sympathy and share the feelings of the speaker. It requires a nuanced understanding of both verbal and non-verbal emotional signals. Nuance मतलब बहुत बारीकी से. ठीक है, बहुत. For example, if your best friend is talking to you about his painful divorce, listening to him empathetically would involve your being able to feel the pain he went through as it was happening. अब उसकी दर्द को वैसा फील कर पाते हो. फर्दर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर एम्पैथी टुवर्ड्स योर फ्रेंड वुड बी गिव हिम एडवाइस रिगार्डिंग हाउ ही शुड गेट ओवर हिज प्रेजेंट डिप्रेसिंग सिचुएशन. आपकी कोई भी छोटी सी एडवाइस उसको हेल्प कर सकती है कि वो अपनी सिचुएशन से, जो इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है, उससे कैसे उठ पाए. फॉर समवन टू ट्रस्ट एज एन empathetic listener, we need to show that we are sensitive enough to understand.
अगर मुझे किसी को भी ऐसे विश्वास दिलाना है कि हाँ भाई हम एम्पैथेटिक लिसनर हैं, तो हमें उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा अपनी उस कुछ ना कुछ वो करके एक्शन से, कि उसको ट्रस्ट हो कि हम इतने सेंसिटिव हैं कि उसकी सिचुएशन को समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थेरापेटिक लिसनिंग। इसमें क्या होता है, थेरेपी इज ये जो थेरापी करना, जैसे जो आपके पास साइकोलॉजी वाले वो डॉक्टर्स आजकल जाते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, तो ये होता है थेरेपी करना या काउंसलिंग करना। ठीक है, कि किसी की कोई प्रॉब्लम को, डिप्रेशन को हील कर सकें, प्रॉब्लम को रिमूव कर सके। टू लिसन थेरेपेटिकली मीन्स दैट द लिसनर हैज टू गो फर्दर देन emphasizing with the speaker and use the deep connection listener has established with the speaker to aid the speaker evolve to a healthy state of mind। वो उसके साथ पूरा अंदर तक घुसता है, उसको समझ पाता है, फिर उसको ट्राई करता है कि वो कैसे उसको वहां से बाहर निकाल पाए। दिस हैपन्स नॉट ओनली व्हेन वन गोज टू सी अ थेरेपिस्ट बट ऑल्सो इन मेनी अदर सिचुएशन। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग भी काउंसलिंग का काम करते हैं। आपको पता ही है, हर घर में आजकल एक काउंसलर बैठा होता है, आपका जरा सा कुछ होने की देर है वो सारे सलाह लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर मैनेजर्स एंड एचआर पीपल काउंसिल एम्प्लॉयज टू हेल्प देम ग्रो। जहाँ बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, जो एचआर के वो होते हैं हेड्स, वो आपके जो एचआर होता है, एचआर के हेड्स नहीं, जो एचआर होता है वो हेल्प करता है, आपकी काउंसलिंग करता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो इंडस्ट्री में। फॉर स्पोर्ट्समैन कोचेज जो होते हैं वो करते हैं सेम फंक्शन। ऑफन अ फ्रेंड और अ मेंटर कैन प्ले द सेम रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट। जब कभी डिप्रेशन हो आपके, कभी कभी वो दोस्त भी अच्छी सलाह दे जाते हैं जो आपको हेल्प करती है, ठीक है, उसमें आपकी सिचुएशन से बाहर आने में। नेक्स्ट इज डायलॉजिकल लिसनिंग। डायलॉजिकल लिसनिंग में क्या होता है, ये इसका वर्ड जो आया वो ग्रीक उससे आया है, जिसमें डाया मीन्स होता है थ्रू एंड लोगोस मीन वर्ड्स। जब हम वर्ड्स के थ्रू, लाइक हम सिंपली टॉक कर रहे हैं, बात करते करते हम अपने आइडियाज, अपने जो व्यूज शेयर करें, हमें किसी की बात अच्छी लगी, ठीक है, टू लर्न मोर, फिर हम उसका अच्छा लगता है उसको सुनना और हम उसका और पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। डायलॉजिक लिसनिंग इज एट टाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल लिसनिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप लिसनिंग। इसमें तो आपको पता ही है, जब हम किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए बात करते हैं, सो दैट इज अ रिलेशनशिप लिसनिंग, जहाँ हमें क्या होगा, हम उसके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देंगे, वो हमारे को देगा, तभी एक अच्छा रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा। एट टाइम्स द मोस्ट क्रूशियल पर्पस ऑफ लिसनिंग इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। That is the reason why two people who love each other talk endlessly and pay careful attention to the smallest things they say to each other। देखा होगा जब कोई भी ऐसा होता है, घंटों घंटे फोन पे बातें चल रही होती है, जस्ट बिकॉज यू वांट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और आप अच्छे आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप घंटों घंटों बात कर सकते हैं, ठीक है, आप सुन सकते हैं सामने वाले को, और छोटी छोटी बातें इग्नोर भी कर देते हैं हम। हाउएवर दोज थिंग्स वुड सीम एक्सट्रीमली मीनिंगलेस टू देम व्हेन टॉकिंग टू समवन एल्स। और यही अगर हमें बात किसी और से करनी पड़ी हो, हम शायद 5 मिनट से ऊपर बात भी ना कर पाए। डेवलपिंग रिलेशनशिप्स थ्रू लिसनिंग इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है, आपके सिस्टर्स का भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, आपके भाई भाई का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो भाई बहन का अच्छा रिलेशनशिप, वो भी घंटों बातें करते हैं, तो इसको गलत वे में मत ले जाना भाई। डेवलपिंग रिलेशनशिप थ्रू लिसनिंग इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इफ यू आर अरे क्या हो जाता है इसको, सेल्स पर्सन और ए नेगोशिएटर, where earning the trust of the customer or the person you are negotiating with is vital if you want to sell your product or persuade him regarding something। तो ये अगर कोई आप सेल्स पर्सन हो या आप कोई नेगोशिएटर हो, तो आपके तब भी आपको रिलेशनशिप को एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है सामने वाले का, ठीक है, तो वहां पर भी ये रिलेशनशिप लिसनिंग बहुत काम आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक्टिव का मतलब ही क्या होता है आपके पास, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है, जो एक लिसनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, एक्टिवली उसको स्पीकर को रिस्पॉन्ड करे, उसको ध्यान से सुने, वो आपके पास क्या होता है, एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर यूजुअली नोन एज एंगेज्ड, वो एंगेज्ड होता है लिसनिंग में, इज द वन हु बिलीव्स इन सीरियसली परफॉर्मिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। Active listening can be thus defined as the process of carefully turning into the messages of the speaker and responding to them accurately। जो उसको सुने अच्छे से carefully और उसके बाद उस मैसेज को respond भी करें। It is the most fundamental aspect of effective communication। In simple terms, active listening forces the listener to respond to the emotions and opinions of the speaker। जो एक्टिव लिसनिंग है वो फोर्स करती है लिसनर को कि वो रिस्पॉन्ड करे जो भी स्पीकर के इमोशंस हैं या जो भी उसका ओपिनियन है। सिंस मोस्ट ह्यूमन कम्युनिकेशंस आर इनडायरेक्ट, द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इज एसेंशियल। बहुत सारी आपके जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है,
मतलब एक तो होता है कि सिंपल सामने सामने बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि आप जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो सामने वाले, बट आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होती है, तो वहाँ पर डिकोडिंग जरूरी है। तो मतलब जिस वे में कहा गया उसी वे में समझा जाए उस चीज़ को। पीपल आर मोर लाइकली टू एनकोड देयर मैसेजेस while speaking instead of communicating in a clear and direct manner about what they are actually thinking। तो क्लियरली उनको डिकोड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, एनकोड कर, पहले जो एनकोड करते हैं अपने मैसेज को जो भी लैंग्वेज में उन्होंने बोलना है, आफ्टर दैट उनको क्लियरली लिसनर को समझ आए कि ये मतलब है कहने का, ठीक है। Hence, active listening can be considered as a fusion of reflection of emotions and expertise of reaffirmation of content। क्या है जो एक्टिव लिसनिंग है, ये क्लियरली क्या दिखा रहा है, फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब मिलना है, रिफ्लेक्शन ऑफ किसके, इमोशंस की, और जो रीअफर्मेशन की कंटेंट जो है वो रीअफर्मेशन में देना, और यहाँ ठीक है यही समझा गया है, यही है। इट encourages a feeling of being heard and comprehended within the speaker। ये इनकरेज करते फीलिंग को कि इसको सुनाई स्पीकर के अंदर, कि उसको सुना गया, being heard, comprehend मतलब समझा गया। Thus, the fact that active listening is significant to the process of communication should be emphasized upon। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अब देखते हैं ईगन जी कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ईगन 4 fundamental factors exist which the listener should focus upon when communicating with the speaker। क्या 4 factors हैं? फर्स्ट है आपका एक्सपीरियंसेस, व्हाट डू दे ऑब्जर्व रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग टू देम। क्या वो ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज बिहेवियर्स, व्हाट दे हैव डन सक्सेसफुली और हैव फेल टू डू। क्या वो सक्सेसफुली क्या चीज़ कर पाए और किस किस में वो फेल हुए। उसके बाद आपके पास आते हैं सेंटिमेंट्स, व्हाट आर देयर इमोशंस, फीलिंग्स एंड सेंट, उनके क्या भावनाएं हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज व्यू पॉइंट्स, यानी उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, गाइडलाइंस फॉर बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर। कैसे आप एक्टिव लिसनर बन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। सो फर्स्ट इज लिसन विद पेशेंस, सब्र के साथ सुनो। द स्पीकर डिजर्व्स अ पेशेंट हियरिंग इवन इफ द लिसनर डज नॉट एग्री विद हिम। कि अगर लाइक मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी नहीं करती हूँ, लेकिन पहले उसको सुन लूँ आराम से पूरे सब्र से कि वो कहना क्या चाह रहा है, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो। समटाइम्स क्या होता है, लोग बीच में ही टोक देते हैं, ठीक है। द लिसनर कैन एनकरेज द स्पीकर टू कंटिन्यू टॉकिंग इन सिंपल वेज विद सच एज नोडिंग और सेइंग एंड गो। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्पीकर। उसके बाद क्या है कि स्पीकर के इमोशंस को समझे। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द स्पीकर बोथ इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। उसकी भावनाओं को, उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। इफेक्टिव लिसनर्स मस्ट कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग बिकॉज मैनी स्पीकर्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इन अ क्लियर मैनर। समटाइम्स कई लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स और इमोशंस, उनके बातों से समझो कि वो किस मूड में है। रीस्टेटमेंट एंड समरी, रीस्टेटमेंट एंड समरी में क्या, दोबारा से रीस्टेटमेंट देना और उसका समराइज करना उस चीज को। द लिसनर मस्ट रीफ्रेम इन समरी फ्रॉम व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू हिम एंड डू सो in such a way that it reassures the speaker and makes him go on talking। मतलब उसको ऐसे जैसे उसने पहले बोल दिया सारा, उसके बाद बीच में से जस्ट ऐसे पूछो उसको, यही कहा है ना, उसको जरा सा 1-2 लाइनों में क्लियर कि आपका यही मतलब था ना, ताकि उसको एश्योरेंस मिल जाए, ठीक है, फिर वो आगे कंटिन्यू कर सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्पीकर फिनिशेस कंप्लेनिंग अबाउट हाउ अनहैप्पी ही इज इन हिज करंट, आपके पास क्या है देखो आगे, ये यहाँ पर लाइन कट हो गई है, यहाँ पर लाइन है जॉब बिकॉज ऑफ हिज मैनेजर्स मैनिपुलेटिव एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। कि वो कितना मतलब खुश नहीं है, अनहैप्पी है, मतलब उदास है या दुखी है क्योंकि अपनी जॉब को लेके, क्योंकि उसके मैनेजर का जो बिहेवियर है बहुत मैनिपुलेटिव है और डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। द लिसनर कैन समराइज हिज लॉन्ग एंग्री स्पीच बाय सिंपली फोकसिंग ऑन द क्रूशियल रीजंस फॉर हिज डिससेटिस्फेक्शन एंड से, पहले पूरी सुन लो, उसके बाद मेन पॉइंट्स पे आप फोकस रखो, ठीक है, और उसके बाद देखो कि क्रूशियल रीजन क्या है उसकी डिससेटिस्फेक्शन का, कि क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट योर मैनेजर इज अनफेयर एंड ओनली प्रमोट्स हिज फेवरेट्स। उसने क्या बोला कि आप उससे ऐसे पूछो, अच्छा तू इसीलिए मतलब उदास है या तेरे को इसलिए वैसे लग रहा है क्योंकि तेरे को लग रहा है कि मैनेजर अनफेयर है और वो सिर्फ अपने ही बंदों को या जो उसके फेवरेट्स हैं उन्हीं को आगे करता है काम के लिए, ठीक है, अदर्स हु वर्क मच हार्डर देन देम, ठीक है, बट इन डूइंग सो ही मस्ट कीप हिज टोन न्यूट्रल एंड ट्राई नॉट टू फोर्स हिज ओन एजम्पशन और कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द इशू ऑन द स्पीकर।
यहाँ पर उसको प्यार से उससे बात करे, ठीक है, उससे न्यूट्रल रह के, ऐसा नहीं कि बाइज्ड लगे कि वो मैनेजर की तरफ से ही बोल रहा है या तुम्हें, तो ठीक है दोनों पॉइंट पक्ष सुने आराम से। दोनों पक्ष तो नहीं सुन पाएगा मे बी, क्योंकि हमें मैनेजर नहीं है, सिर्फ वो बंदा बात कर रहा है। सो अपनी एजम्पशंस उसके ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि वो एज्यूम कर रहा है ना यहाँ पर कि हो सकता है, ये हो सकता है, तो ठीक है अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो आप, बट डोंट फोर्स समबडी, ठीक है, कि हाँ नहीं नहीं ऐसा ही होगा, तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेट असाइड टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। आप एक टाइम रखो अलग से जहाँ पर आपकी क्वेरीज हो सके, क्वेश्चंस हो, डिस्कशन हो सके। Allotting separate time for questions and answers as well as discussion when the speaker has finished talking is always a good idea. This helps to separate formal from informal communication and makes the use of language less cumbersome and more interesting. क्या है आपके पास? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जब डिस्कशंस होती हैं, तो जो फॉर्मल टॉक्स होती हैं, जो फॉर्मल मीटिंग चल रही थी, उसके बाद जब आप डिस्कशंस करते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो, तो वो काइंड ऑफ इनफॉर्मल में चेंज हो जाती है। वहाँ पर लैंग्वेज का वो ऐसी लैंग्वेज यूज है जो आपको मुश्किल लगे, हार्ड लगे कैरी में, इसीलिए कैरी करने में, ठीक है। यही पे से बोला लेस कम्बरसम, मतलब एक हार्ड लैंग्वेज नहीं, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें आप अपना डिस्कस कर सको, और फिर वो क्या हो जाता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। In other words, it does away with any officialese that might have otherwise been part of the conversation. इसमें अब वो क्या कह रहा है लाइन में, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि मैनेजर वहाँ तो नहीं था ना, तो आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, ठीक है। इट डज अवे विद एनी ऑफिशियलीज दैट माइट हैव, यानी उससे दूर हो रही है लेकिन उसके बारे में हो रही है, ठीक है। गेट पास्ट कॉमन क्लीशेज, कि क्लीशे होते हैं जो आपके पास, जो एक ही सेंटेंस लाइक घिसा पिटा वाक्य होता है जो बार बार यूज करा जा रहा है। तो आपके पास क्या, इफ अ स्पीकर हैज द टेंडेंसी टू यूज टू मेनी वोन आउट क्लीशेज और हैज अ routinized and repetitive manner of expressing himself but still has something valuable to say, the listener should overlook the negativities and pay attention to the crux of the speaker's message if he wants to learn something beneficial from it. इसमें क्या है, कहीं समटाइम्स ऐसा होता है कि कई लोगों को ना एक ही लाइन को बार बार रिपीट करने की आदत होती है। लाइक उन्होंने ऐसे 2-3 लाइन्स बोली, उसके बाद फिर उनकी वापस से वो लाइन आएगी। ये बचपन से भी किसी की हैबिट हो सकती है, या फिर आपके पास क्या होता है, बड़े होकर किसी की हैबिट बन जाती है। कई लोग, जैसे आपने देखा होगा, कई लोग बिना गाली के बात नहीं करते हैं, उनकी ये हैबिट बन चुकी है, उनके लिए क्लीशेज हो चुके हैं ये। तो वही आपके पास कि अगर, और लाइक किसी ऐसे बंदे को आप सुन रहे हो जो बहुत ज़्यादा क्लीशे यूज़ करता है, तो लिसनर को क्या करना चाहिए, उसकी नेगेटिविटीज़ को ओवरकम करके सिर्फ जो मेन क्रक्स है, जो मेन मुद्दे की बात है, उसको सुनने की ट्राई करनी चाहिए, और वो कोशिश करे कि उससे जो भी बेनिफिशियल चीज़ निकाल सकता है वो निकाल ले। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर, बार बार इंटरप्ट, क्योंकि जब इंटरप्शन आती है तो कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बार बार इंटरप्ट करोगे आप, तो वो भूल ही जाएगा कि वो क्या कह रहा था या क्या बात चल रही थी या टॉपिक क्या था, ठीक है। तो आप अपना जब उसको वेट करो, वो पूरी बात खत्म कर ले, आफ्टर दैट यू कैन डिस्कस और यू कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क। An effective listener should not try to express his views while the speaker is expressing his own, as this could repress what the speaker is, वही बता रहा था, उसको दबा सकता है। Establish a close relationship with speaker, जो speaker है उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के ट्राई रखो। It is good idea for the listener to try and form a friendly equation with the speaker based on trust and goodwill. अच्छी रिलेशन तभी आप सुन पाओगे, अदरवाइज आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उसकी बात को गलत ऐसे ही करोगे, कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डू नॉट जज। डू नॉट जज में आपके पास क्या है, पीपल शुड लिसन टू अदर्स रादर देन जजिंग। उनको सुनो, उनको जज करने से पहले उनको सुन लो। पीपल ऑफन इवेल्युएट एंड जज अदर पीपल फॉर द पर्पस ऑफ, क्या है आपके पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूएट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होता है, लोगों को जज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको इवेल्युएट करते हैं। पीपल शुड नो दैट बिगिनिंग पॉइंट ऑफ लिसनिंग इज सिंपली लिसन एंड अदर्स नॉट टू रिजॉल्व अदर प्रॉब्लम बाय जजिंग देम। तो सबसे पहले लिसनिंग का पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप उसको सुन लो। सेकंड देखेंगे कि क्या सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्या है, किसी को क्या जज करना है, क्या नहीं करना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये होता है कि हम लोग ना पहले ही जज करने की नीयत से बैठे होते हैं, तो वहाँ पे अब क्या कहते हैं, हम लिसनिंग नहीं हो पाती, हम सुन ही नहीं पाते हैं। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक्टिव लिसनिंग की, वो देख लेते हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर, active listening provides surety to the listener as well as to the speaker that the message conveyed is undeniably the message received। क्या है, जो मैसेज है जो स्पीकर ने कहा था और जो
रिसीवर एंड पे वो सेम मैसेज पहुंचा है। ये श्योरिटी देता है लिसनर को भी और एक स्पीकर को कि मैसेज कन्वे हुआ है, और उसको डिनाई ना, अनडिनाइबल, डिनाइबली मतलब कोई डिनाई मतलब कहीं कोई रुकावट, किसी ने कुछ डिनाई नहीं किया। दैट इज टू से द लिसनर हैज करेक्टली अंडरस्टूड द स्पीकर्स मैसेज, मतलब उसने करेक्टली अंडरस्टूड किया है, मतलब समझा है। In active listening, the listener is involved in a significant manner. The listener no longer presumes that the message is correctly understood. Rather, she acts as a participant in the communication process and gets involved in the negotiation of the message. क्या है यहाँ पर कि जो लिसनर है वो इन्वॉल्व होता है बहुत अच्छे तरीके से। वो कुछ भी पहले ही प्रिजम्पशंस लेके नहीं बैठा होता, उसने कोई भी पहला प्रिज्यूम नहीं किया होता कुछ भी, और उसके बाद वो एक सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। और उसका जो नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन इज लाइक मोल भाव करना, ठीक है। तो वो आपस में डिस्कस करके कि नहीं तेरा ये सही है, मेरा सही है, जो भी ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे नेगोशिएशन चलती है। बाय लिसनिंग एक्टिवली द लिसनर गेट्स रिलीव्ड फ्रॉम बीइंग अ टीचर, रेस्क्यूअर और जज। अगर अच्छा है तो लिसनिंग अच्छी चल रही है, एक्टिव चल रही है, तो उसको रिलीफ मिल जाता है। ना तो एक टीचर बनता है कि उस सामने वाले को ज्ञान बांटे कि तू गलत है तू सही है, ना ही तो वो रेस्क्यूअर उसको रेस्क्यू करे, ना ही जजमेंट्स, ठीक है। ही शी सिंपली इमिटेट्स द मैसेज अगेन टू द स्पीकर विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी सच एज गिविंग एडवाइस, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो बात का आएगा कि कोई एडवाइस देनी नहीं, अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, वो चुपचाप क्या करता है, उसको सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, जब लिसनर बहुत ध्यान से सुन रहा है तो स्पीकर कैन फ्रीली डिस्क्लोज हिज आर व्यू पॉइंट एंड इमोशंस विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, थ्रेटन्ड और स्कोल्टेड। अगर कोई लिसनर एक्टिव लिसनर है तो स्पीकर अपनी पूरी बात आराम से कह पाएगा, बजाय इस चीज़ को टेंशन लिए बिना कि मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे या मेरे को धमकियाँ देंगे या मुझे डांटेंगे। उसको कुछ भी, वो सिर्फ अपनी बात को कह पाएगा अच्छे से। इट इज़ द एडवाइस लिसनिंग, active listening of the listeners that provides speakers with the opportunity to explore and share their real thoughts and liberty. जैसे क्लास में हम बच्चे को जब मौका देते हैं कि आओ और बोलो, चाहे गलत ही बोलो, बट एटलीस्ट ट्राई टू शेयर योर व्यूज, योर पॉइंट्स। तो आपके पास क्या है कि वहाँ पर अगर उसको डर लगेगा, नहीं 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 मेरी तो बेइज्जती होएगी, तो वहाँ पर क्या नहीं पाएगा, ओके। अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इज डेवलप्ड बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर थ्रू एक्टिव लिसनिंग। एक ट्रस्ट बन जाता है, that is the speaker trust the listener and vice versa, the speaker पे, speaker listener पे। it is a trust which provides speaker with the freedom to open his or heart and share their, ये आपके पास जो है ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से स्पीकर कंफर्टेबल फील करता है और उसके बाद वो अपने आइडियाज, जो अपने इमोशंस हैं उनको वो शेयर कर पाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब ऑब्वियसली किसी चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही होंगे ना। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। Active listening requires a great deal of time and energy. In many circumstances, a lot of time is consumed in active listening. आपको प्रॉपर, क्योंकि आपको प्रॉपर अटेंशन से बैठना है, आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी आपकी लगेगी, और कभी कभी ऐसा होता है आप इतनी देर के लिए अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकते हो। एक्टिव लिसनिंग डिमांड्स कॉन्टिन्यूस, डिटरमाइंड एंड डिसिप्लिन कॉन्सेंट्रेशन एंड एफर्ट्स। आपके पास क्या है, जो अभी बोला आपको कि कॉन्टिन्यूस, डिटरमिन्ड एंड डिसिप्लिन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको, और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। इट ऑफन क्रिएट सिचुएशन वेयर स्पीकर स्टार्ट बिलीविंग दैट द लिसनर्स आर एग्रीइंग विद वट एवर ही शी इज सेइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर लिसनर एग्री और डिसएग्री विद। समटाइम्स क्या होता है, हम किसी की सुन रहे होते हैं ना और हम उसको आगे से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मैं ही सही बोल रहा हूँ, ये मेरी बात को एग्री कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। Sometimes an active listener becomes a listening post where everyone wants him or to listen whatever they are saying. कभी कभी क्या होता है, जो बेचारा अच्छा सुनने वाला होता है ना, उसको लोग समझते हैं कि बस ये हमारी ही सुनता रहे, कोई भी, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी आके वो सोचेगा कि ये बस सुने, ठीक है, जो भी वो बोल रहे हैं उसको सुने। An active listener often faces difficulties of listening people's unnecessary wrath or frustrated burst out. क्या होता है, कभी कभी ऐसी उनके साथ सिचुएशन आ जाती है कि लोगों की फालतू की बकवास, फालतू की फ्रस्ट्रेशन वो उनके ऊपर, जो अच्छे एक्टिव लिसनर होते हैं बेचारे, उनके ऊपर आके झाड़ देते हैं और उनको वो सुनना पड़ता है, ठीक है।